अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज उम्मीद है कि आपने ये सब चीज़ें सीख ली होगी पहले से ऑलरेडी, क्योंकि मैंने अपनी प्लेलिस्ट के अंदर सारी एक्सेल ट्यूटोरियल्स रख दिए हैं। अब न्यू सीरीज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हमारा यहाँ पे किसी भी फाइल को एक्सेस करना अपने MS एक्सेल के अंदर। वो हम किस तरीके से करेंगे वो आज की वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कोई वेबसाइट आपने यहाँ पे एक्सेस करनी है या कोई टेक्स्ट फाइल करनी है या MS एक्सेस करना है, वो आज की वीडियो में यहाँ में आपको सीखेंगे। तो वीडियो में एंड तक देखना ताकि आपको सारी चीज़ें स्टेप समझ में आ सके, ठीक है, और यहाँ पे आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं किस तरीके से हम डेटा को एक्सेस करते हैं MS एक्सेल के अंदर 2026 के अंदर। अगर आप भी परेशान हो कि डेटा कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ये आपका टाइम बचा के आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, क्योंकि ये बिना टाइम क्विकली आपकी रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, देखते हैं किस तरीके से करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे विंडो आर कर लेते हैं, यहाँ पे एक्सेल टाइप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक्सेल ओपन कर लिया। एक्सेल ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे फार्मूला टैब पे हमने पिछली वीक हमने जो पढ़ा था वो हमारा यहाँ पे कैलकुलेशंस वगैरह ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। ऑलमोस्ट मैंने फार्मूला टैब सारा कंप्लीट करवा दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर मैं दे दूँगा अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पर भी आप जाके ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने डेटा टैब पे। ये भी हमारा एक न्यू टैब है जिसके अंदर हम यहाँ पे किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू डेटा की, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे एक्सेस के अंदर कोई डेटा बना हुआ है, वो आप यहाँ पे एक्सेस करना चाह रहे हो MS एक्सेल के अंदर, कोई आपने टेबल या क्वेरीज वगैरह बनाई है MS एक्सेस के अंदर, क्योंकि MS एक्सेस भी आपका माइक्रोसॉफ्ट का एक पार्ट है जिसके ज़रिए हम कोई भी क्वेरीज वगैरह, कोई भी डेटाबेस वगैरह वहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पर हम उसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे उसको डेटाबेस के अंदर, और यहाँ से हम उसको क्या करेंगे, उसको देखेंगे टेबल में कैसे फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर इसको किस तरीके से हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो मेरे पास पहले भी एक फाइल बनी हुई है, कुछ हम यहाँ पे फाइलें खुद से भी बनाएंगे, ठीक है। ये आप देखना मैं किस तरीके से बना रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। तो पहली बात ये है कि मैं पहले आपको ये करके दिखा देता हूँ कि पहले यहाँ पे किस तरीके से करते हैं। ये पहले वाला डेटा है, ये मैं आपको खोल के यहाँ पे दिखा देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे JAVA2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर भी आपने डेटा पेस्ट करना है, तो ये टेबल फॉर्मेट में कर सकते हो, पावर टेबल में कर सकते हो, पावर चार्ट में कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा 1 to क्रेडिट कनेक्शन में कर सकते हो, या इसके अलावा शीट में। यहाँ पर हम इसको ओके कर देंगे, ये हमारे पास पूरा एक डेटा बनकर यहाँ पर आ जाएगा। अब ये सब डेटा मैंने यहाँ पे किस में बनाया है, आपने ये बनाया MS एक्सेस के अंदर, वहाँ से मैंने इसको एक्सेस करके लिखे हैं। नाम से पता चल रहा है फ्रॉम एक्सेस, तो फ्रॉम एक्सेस यहाँ से हम जाके लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम यहाँ पे MS एक्सेस के अंदर आएंगे। यहाँ पे फाइल पे जाना है, अपने विंडो पे आने के बाद आपने यहाँ पे नीचे जाना है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे MS एक्सेस के अंदर आ जाना है। ये MS एक्सेस यहाँ पर आपके बहुत एडवांस है, ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है, मैंने अभी बताया। और यहाँ पर आप कोई भी डेटा को कस्टम करके यहाँ पे लेके आ सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, ठीक है। और सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक फाइल का नाम देना पड़ेगा। फाइल का नाम यहाँ पर आप कोई भी रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे न्यू लिख लिया, ठीक है। ये मेरे फाइल का नाम है, यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया एनर करंट अटेम्प्ट एनी, ठीक है। यहाँ पर वेबसाइट यहाँ पे करेंगे ब्लैंक पेज पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हम नेम दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्लिक किया और यहाँ से हम डेट देंगे, ठीक है। होम पे क्लिक कर देते हैं। होम पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है टेबल फॉर्मेट पे। टेबल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे टेबल ही बनाना है। तो टेबल पे हमने क्लिक करके यहाँ पे नंबर फिल्टर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपने जो भी देना है, बिटवीन देन देना है या टेक्स्ट नंबर देना है, वो आप यहाँ पर दोगे, ठीक है। फील्ड में यहाँ पर इसकी डेट एंड टाइम भी रख सकता हूँ, येस और नो भी रख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे आपके पास टाइम मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपकी फील्ड विड्थ और ये इंसर्ट फील्ड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये खाली मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, और बहुत ही जल्द MS एक्सेस का मैं कोर्स यहाँ पे लॉन्च करूँगा और आपको यहाँ पे सिखाऊंगा MS एक्सेस किस तरीके से यूज़ किया जाता है अपने एक्सेल की जर्नी में, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी फील्ड के लिए हम यहाँ पे चूज़ करेंगे, फील्ड विड्थ भी बड़ी कर सकते हैं, हाइट भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, यहाँ पर इसको टेबल में भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने क्लिक किया और यहाँ पर आप नेम लेके आओगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, एक और यहाँ पर आपके पास ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐड होने के बाद आपने यहाँ पे लिख देना क्लास, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे ऐड करना है यहाँ पर
और इसी जगह पे फिर आपने लिख देना एड्रेस। ठीक है, ये हमने 3 यहाँ पे टेबल ले लिए। अब यही टेबल हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लेके आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले नेम ले लेते हैं और यहाँ पे क्लास लेंगे 12th और यहाँ पे एड्रेस है वो हम यहाँ पे बिहार कॉलोनी। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिहार कॉलोनी यहाँ पे लिख देंगे, बिहार कॉलोनी। ठीक है, अब उसके बाद देन हम क्या करेंगे, यहाँ से इसी चीज़ को हम यहाँ पे सेव करेंगे। फाइल पे जाएंगे, सेव कर लेते हैं टेबल 1 को। ये टेबल 1 से हमारा क्या हो गया, सेव हो गया यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे हम क्लोज करेंगे। अब ये डेटा मैं MS एक्सेल के अंदर यहाँ पे ओपन करूँगा। यहाँ पे मैं एक्सेल पे चला जाता हूँ। ये टेबल 1 वाला डेटा हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, वो भी डेटा पे जाके। ठीक है, यहाँ पे हमने डेटा पे क्लिक किया, फ्रॉम एक्सेस पे आया और यहाँ से हम टेबल 1 जो हमने यहाँ पे बनाया था वो हम यहाँ पे ले आएंगे। इसी सेल को सिलेक्ट करना है या यहाँ वाले सेलेक्ट को यहाँ पे ओके कर देंगे। ये हमारे पास डेटा बनकर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से फिर हमारे पास एक और टैब आता है, वो आपका फ्रॉम वेब। अच्छा, फ्रॉम वेब के लिए यहाँ पर आपको पूरी आर्टिकल्स जो आपने यहाँ पे लिखा होता है वो आप यहाँ पे लेके आ सकते हो थ्रू आपके किसके, आपकी वेबसाइट की लिंक आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, वो भी डेटा एक्सेस के जरिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप टेक्स्ट फाइल लेके आना चाह रहे तो टेक्स्ट फाइल में यहाँ पे वर्डपैड पे बनाऊंगा, उस पर नोटपैड पे विंडो आर किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया नोटपैड और यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, टैब का बटन दबाया, यहाँ पे लिख दूंगा डिपार्टमेंट और यहाँ पे एड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे हम यहाँ पे नेम लिखेंगे, इंटर कर लेंगे। यहाँ पे नेम लिखा हमने यहाँ पे जावेद। डिपार्टमेंट मैंने यहाँ पे लिख देना है ज्योग्राफी। यहाँ पे इसको लिख दूंगा ज्योग्राफी, लिख दिया मैंने। उसके बाद एड्रेस पे आ जाते हैं, यहाँ पे इंटर करेंगे, टैब का बटन दबाएंगे। यहाँ पे एड्रेस में लिखता हूँ बिहार का। समझ में आ गया। अब इसी को यहाँ पे हम सेव करेंगे फाइल को। ये हमारी टेक्स्ट फाइल है जो कि हम यहाँ पे MS एक्सेल के अंदर लेके आए हैं। सेव किया है यहाँ पे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे आया और इसी टेक्स्ट को हम यहाँ पे सेव करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे दिया जावेद, ओके कर दिया। अब इसी को हम MS एक्सेल के अंदर लेके आना है एक्सेस करके। यहाँ पर हम टेक्स्ट के अंदर आएंगे और यहाँ से ये टेक्स्ट फाइल यहाँ पे भी ले आएंगे। ये देखो ये फिक्स विड्थ भी है और यहाँ पे इसको कर देंगे नेक्स्ट और टेबल में लेके आना है जी, टेबल में लेके आना है। यही था हमारे पास, ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पे फिनिश, ओके कर दिया। तो ये डेटा हमारे पास ये आ गया समझ में। अब ये जो वेब पेज वाला है ये आपके इंटरनेट के थ्रू होगा। मेरा इंटरनेट अभी पैकेज नहीं है, तो मैं और वो भी आपको करके दिखा देता किस तरीके से वेब के आर्टिकल्स को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फ्रॉम एक्सेस, अब जो आपने यहाँ पे फाइलें वगैरह ली वो आपको यहाँ पे सारा कुछ दिखा देगा कि आपने ये फाइलें कहाँ से ली। ठीक है, ये इसका बहुत बड़ा लेक्चर होगा यहाँ पे, XML फ्रॉम डेटा कनेक्शन या फ्रॉम क्यूरी। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अगर आप कोई PDF लेके आना चाह रहे हो इसके ज़रिए तो वो भी आप PDF भी यहाँ पे लेके आ सकते हो। तो वो एक तरीके से इंपोर्ट कर सकते हो। वो आपकी क्यूरी भी हो सकती है, वो आपका SQL भी आपको आना चाहिए या डेटा एनालिसिस सर्विसेज भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर होगी तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको एक और नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिल सके और आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।